हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुरेंद्र। तो आज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपायरी डे जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपके साथ यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। मेक श्योर वीडियो पूरा देखिए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, आपको कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला नहीं है। अगर आप भी इतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे करना चाहते हो और एक्सपायरी डे जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पूरा सीखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको आता है पसंद तो प्लीज से लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा कंप्लीट स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन आपके लिए, क्या आपको करना है, क्या समझना है एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो या अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हम जाते हैं अपनी पहले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपनी साइड है वो डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कौन हो, हु आर यू। अगर आप मार्केट में आ गए, सुबह आके 9 सवा 9 बजे आप बैठ गए, तो आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप कौन हो। सबसे पहले अगर इसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपका काफी बड़ा हिस्सा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट हो जाता है। आपको डिसाइड करना कि आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो, कभी आप सेल कर देते हो, कभी बाय कर लेते हो, कभी बैठे रहते हो, कभी प्रॉपर इंतजार नहीं कर पाते, तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप है इस चीज में आगे बढ़ने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप हो कौन। अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि हम ऑप्शन सेलर हैं। तो आपके पास कौन सी सिचुएशन बनती है यहाँ पे। अगर आप सेलर हो, विनिंग केस तो हम देखेंगे ना हमारे लिए क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में सेंटीमेंट चलता है, अप मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है, या तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम पुट को सेल कर देंगे, तो वहां पे जो डिके है हमें मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जहां से मैं जिस स्पॉट प्राइस को सेल कर रहा हूँ इससे ऊपर ही मार्केट रहे, तो वहां पे जो चीज का प्रीमियम होगा, प्रीमियम क्या है, कैसे ऑप्शन चेन, वो सारा मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्लाइड के थ्रू कि आपको करना क्या है। आप पुट को सेल कर दोगे और उसका जो प्रीमियम है एक्सपायरी डे पे आपको पता ही है कि जो आउट द मनी है जो सभी उनका प्रीमियम 0 हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो 0 हो जाएगा। ये आपके लिए विनिंग केस बन गया। दूसरा है कि डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके मार्केट में डाउन मूव आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉल को सेल कर देते हो। अगर जहां से आप सेल कर रहे हो जिस प्रीमियम से, अगर हम 18,100 पे सेल किया, अगर मार्केट 18,100 के 1 रुपया भी नीचे एक्सपायर हो गया तो उसका सारा प्रीमियम हमें मिल जाएगा अगर हम सेलर हैं तो। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट ना तो 18,100 के ऊपर जाएगा, ना मार्केट 18,050 के नीचे आएगा या 18,000 के नीचे आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 18,100 की कॉल को भी सेल कर सकते हैं और 18,000 की पुट को भी सेल कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा, इस केस में हमें दोनों चीजों का प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि अगर इन बिटवीन कहीं पे भी मार्केट क्लोज हो जाता है तो हमारा दोनों तरफ का प्रीमियम 0 हो जाएगा। ये स्ट्रेटजीज होती हैं मार्केट में ऑप्शन की, वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे। हम तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो वहां पे भी हमें फायदा हो जाएगा। अभी फायदा तो हो गया, प्रॉब्लम क्या आती है ऑप्शन सेलर की, कि कई बार मार्केट में 2 बजे के बाद भी मूवमेंट बड़ी आ सकती है किसी भी साइड में। हमें लग रहा था कि मार्केट में हमने कॉल को सेल किया था, हमें ये लग रहा था कि मार्केट इसके नीचे रहेगा, रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट आता था तो वहां से वापस हो जाता था। यहाँ पे क्या हुआ, 2 बजे के आसपास कोई न्यूज आ गई तो मार्केट में एकदम से बहुत बड़ा मूव आ गया ऊपर की तरफ, तो वहां पे ऑप्शन सेलर को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अगर इन बिटवीन 2 बजे के पहले आसपास हम देखें तो उसको अच्छा खासा डीके मिल जाता है, तो वहां तक भी वो उस अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता है। तो ऑप्शन सेलर का लालच अगर करते हो आप सेलिंग, तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि ये जिद मत करें कि 0 होगा मैं फ्री निकलूंगा। आपको अच्छा प्रीमियम मिल गया और आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया तो फिर आपको वहां से निकल जाना चाहिए, ये आपकी सोच वहां पे रहनी चाहिए। अगर हम कोई हेजिंग स्ट्रेटजी बना के चलते हैं तो फिर वहां पे हमें कुछ ना कुछ वहां पे सेफ्टी मिल जाती है, कुछ इंश्योरेंस हो जाता है हमारा कि हमें इतना बड़ा लॉस नहीं होता। सबसे पहले हमें ये देखना होता है सिनेरियो बन क्या रहा है, हमें जाना किधर है, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, या किसी रेंज में हम फंसे रहेंगे। यही 3 मार्केट के सेंटीमेंट होते हैं। तो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देख लिया कि हम क्या सोचेंगे, और अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम क्या सोचेंगे। वहां पे विनिंग केस हमारे लिए केस क्या हो सकता है, या तो हम अप मूव एक्सपेक्ट करते हैं, अप मूव एक्सपेक्ट करते हैं, या तो हम एट द मनी या आउट द मनी या इन द मनी कोई कॉल को बाय कर लेते हैं। अभी आपको बाय कौन सी करनी चाहिए, इन द मनी या आउट द मनी, उसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो पूरी जरूर देखना। यहाँ पे अगर हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा मार्केट,
अगर ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय कर लेंगे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, या तो आउट द मनी या इन द मनी या एट द मनी, किसी में भी हम बाय कर सकते हैं। तो वहां से जो उसका सपोर्ट का प्राइस है, जैसे सपोर्ट क्या होता है, जैसे निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी का हमने कॉल बाय कर लिया 18,000, निफ्टी का जब हमने 18,000 का कॉल बाय कर लिया तो उस टाइम पे निफ्टी 17,900 पे चल रहा है, तो हमने 100 पॉइंट आगे जाके बाय किया, इसको बोलते हैं आउट द मनी। अगर निफ्टी 17,900 पे चल रहा है और हमने 17,800 या 700 का कॉल बाय किया तो उसको हम बोलेंगे इन द मनी। अगर निफ्टी 17,900 पे चल रहा है, हमने 17,900 के आसपास का ही बाय कर लिया, उसको हम बोलेंगे एट द मनी। तो हमने बाय कर लिया। अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में एक शार्प मूव देती है, शार्प मूव का मीनिंग समझ रहे हो कि अच्छा मूवमेंट, तगड़ा मोमेंटम, तो हमें अच्छा प्रॉफिट वहां पे देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट धीरे धीरे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, रुक के जा रहा है, तो वहां पे हमें अच्छे प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारे लिए क्या हो सकता है, डाउन मूव। अगर मार्केट को नीचे है ना, या तो फिर क्विकली नीचे आए तो हमें प्रॉफिट होगा। वही इस केस में भी वही है। अगर हम 18,000 पे चल रहे हैं मार्केट में, 17,900 ही मान लो, 17,900 पे चल रहे हैं, हमने पुट बाय कर लिया 17,900 का, वो तो हो गया एट द मनी का। अगर हमने 17,900 की बजाय 18,000 का पुट बाय कर लिया तो वो हमारा हो गया इन द मनी, क्योंकि 18,000 के तो हम 100 पॉइंट नीचे हैं ही ऑलरेडी। अगर हमने बाय कर लिया 17,700 का, तो वहां पे हम इतना नीचे नहीं है, तो आउट द मनी है। एक चीज याद रखिए, आउट द मनी के जितने भी प्रीमियम है एक्सपायरी डे को वो 0 होंगे, ये 100% गारंटी है, अगर कोई मूव ना आया तो। तीसरा केस हमारे लिए क्या हो जाता है, साइडवेज मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ऐसे केस में आप बाइंग से मैं तो कहूंगा परहेज ही करें, ना करें तो अच्छा रहेगा, बट सेलिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो विनिंग केस, 3 विनिंग केस आ जाते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। 100% उसको प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डीके उसको मिल जाएगा। पर अगर हम ऑप्शन बाइंग की कोशिश कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मोमेंटम चाहिए किसी भी साइड में, चाहे वो जाना है चाहे नीचे आना है। अगर रेंज बाउंड है तो वो केस हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ लॉस ही होगा, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ नहीं जा रहा। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम स्पेंड होने के बाद जिस भी प्रीमियम पे हम बाय करेंगे वो धीरे धीरे टाइम खत्म होते होते 3 बजे तक 0 ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो हमें वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा अगर उससे पहले कोई मूवमेंट नहीं आया। तो ये 3 केस ऑप्शन बायर के लिए बनते हैं। अगर सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, पहले हमें ये तो पता चल गया कि हमने बायर बनना है या सेलर बनना है। मार्केट में एक ही चीज हम कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, आफ्टर डिसाइडिंग बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट ऑफ मार्केट। अभी आपको समझना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या कह रहा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर तो मार्केट में सेंटीमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मार्केट में सेंटीमेंट अप मूवमेंट का है, अब तो आप समझ रहे हो, हायर हाई और लोअर हाई, ठीक है, लो के ऊपर हम हाई बनाएंगे, हाई के ऊपर हाई बनाएंगे। तो अगर तो अप मूवमेंट समझ रहे हो तो हमारा सेंटीमेंट हो गया ऊपर जाने का, तो हम यहाँ पे कॉल साइड में अपनी पोजीशन जो भी बनाएंगे वहां पे बनाएंगे। अगर हम बायर हैं, हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग बाय क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास जो फंड होता है वो कम होता है, ऑप्शन सेलर के पास फंड ज्यादा होता है, इसलिए वो सेलिंग करता है, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी इसी वजह से ज्यादा है, तो वो चीज हो जाती है। अभी हमने अप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें सेंटीमेंट ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। क्या करनी है, बाय ऑन डिप। जब भी नीचे आएगा हम बाय करेंगे। अगर आप साइडवेज मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में आपने देख लिया कि सेंटीमेंट जो मार्केट का है साइडवेज है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऐसे केस में मैंने पहले बता दिया, जरूरी नहीं है कि आप रोज ट्रेडिंग ही करोगे, हर एक्सपायरी पे ही करोगे, तो धक्के से इस कुएं में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि वेट करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी नहीं, और आप मेरे ख्याल में अपना काफी पैसा यहाँ पे गवा के चले जाओ। तो इस केस में हमें कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डाउन मूवमेंट। डाउन मूवमेंट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारा सेंटीमेंट वीक हो गया कि मार्केट वीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में हम पुट को बाय करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, सेल ऑन रेजिस्टेंस या पुट बाय ऑन रेजिस्टेंस, वहां पे हम पुट बाय करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है अंडरस्टैंड पुट कॉल रेशियो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो हम ऑप्शन चेन में जाके सारा डाटा लाइव देखने वाले हैं, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे जिससे आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मार्क करनी आएगी। सपोज ये जो हमारा एरिया है ये मान लो 18,100 है, तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला। ये है 17,900। हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डेटा देख लिया, तो वहां पे हमें ये दिख रहा है कि ये सपोर्ट बनी हुई है अच्छी, और ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके अंदर ही काम करने वाला, जब इसके ऊपर जाएगा तब काम करेंगे। तो यहाँ पे रेंज हमें अच्छी मिल गई, 17,900 और 18,200 रुपए की रेंज है चाहे ये साइडवेज ही। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री बाय की बना सकते हैं।
यहाँ पे सेल की बना सकते हैं। हाँ, दोनों एंट्री नहीं बनाएंगे। मैंने पहले कहा सेकंड स्टेप में हमने आइडेंटिफाई ये किया था कि मार्केट में सेंटीमेंट कौन सा है। अगर बाइंग साइड का सेंटीमेंट है तो हम जस्ट बाय करेंगे। जब मार्केट नीचे आ रही होगी तो हम वहां पे वेट करेंगे अपने प्राइस के आने का। तब हमने कोई हड़बड़ी नहीं मचानी तब उस समय तक। तो हमारा जो थर्ड स्टेप था, यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमने सबसे पहले पुट कॉल रेशियो देखना है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। वो हमें डाटा बता देगा ऑप्शन चेन का। वहां पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस तगड़ी कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे। उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम अपना आ जाते हैं सेंसिबल में। सेंसिबल में आने के बाद हमें ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे अपनी देखनी है। ये एट द मनी होता है जहाँ पे प्राइस अभी चल रहा है या यहाँ पे क्लोज हुआ, ये एट द मनी है। और उसके ऊपर 10 मैंने लगाई हुई है ऊपर की तरफ और 10 नीचे की तरफ आउट मनी। तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे 10-10 ऑन कर लेंगे। ये डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा जो भी है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे पुट कॉल रेशियो की, जिससे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल जाए। तो हम उसके लिए आ जाते हैं ऑप्स्ट्रा में। ऑप्स्ट्रा में आने के बाद आपको ओपन इंटरेस्ट में आना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन का आपका यहाँ पे चार्ट खुल गया अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का। यहाँ पे अब आप माउस लेके जाते हो अपना कर्सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉल साइड में कितना है OI, ओपन इंटरेस्ट कितना बिल्ड हुआ है एंड पुट की तरफ में कितना हुआ है। उसका पीसीआर रेशियो निकल के आ रहा है 1.6। आप यहाँ पे देख सकते हो 1.6 लिखा हुआ है। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि जो 18,000 पे पुट है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पुट का डाटा यहाँ पे बड़ा है। तो सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और कॉल की साइड में कम है तो इट मींस मार्केट के ऊपर जाने की चांसेस हैं। पर ऊपर कहाँ तक जाएगा, आगे का जो लेवल है हमारे पास ये निकल के आता है। यहाँ पे भी पुट स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है मार्केट को। ये हमें फाइंड आउट हो गया। और नीचे की तरफ तो फिर 17,950 पे तो पीसीआर 10 है। इट मींस यहाँ तक तो मार्केट नहीं आने वाला। तो हमें ये समझ आ गया। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरा टेलीग्राम का फ्री चैनल है, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डेली आपके साथ 9 बजे से पहले मैं एक चार्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आमतौर पे मैं डेली, वीकली और 1 आवर सारे सभी टाइम फ्रेम का आपको चार्ट में ट्रेंड लाइन लगा के यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके बाद मैंने आपको बोला यहाँ पे पिछले दिन का आप देख लो कि 9:30 बजे के बाद मैं आपसे मिलता हूँ ऑप्शन चेन डेटा के साथ। तो वहां पे मैंने बताया कि स्मॉल रेंज इन 80,000, 18,000 पे गुड सपोर्ट है, क्योंकि पीसीआर वैल्यू 1.61 है। तो वहां पे सपोर्ट है, इट मींस मार्केट वहां से नीचे जल्दी नहीं जाएगा। ये हमें सपोर्ट मिल गया। एंड रेजिस्टेंस जो था वो 18,100 पर था। तो इसका मीनिंग ये हुआ, वहां पे पुट कॉल रेशियो 0.70 था। तो इसका मीनिंग ये है एक छोटी रेंज तो ये है बन के आ रही है जो मार्केट में, इसके ऊपर मार्केट और इसके नीचे और इसके ऊपर नहीं जाने वाला। मैंने आपको बता दिया। बिग रेंज है जो जहाँ पे बड़ा OI बिल्ड हुआ है, क्योंकि 17,900 पर जो पुट कॉल रेशियो है वो 6.1 है। तो वहां तक मार्केट नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है आज के लिए, अभी के लिए, जब भी हम डाटा देख रहे हैं मार्केट में। बिग रेंज 18,200 और रेजिस्टेंस 18,200 पे है। वहां पे पुट कॉल रेशियो 0.23, इट मींस रेजिस्टेंस वहां पे बड़ी है। तो हमें उसके हिसाब से अपना ये पता चल गया। हमने अपनी लाइन चार्ट पे मार्क कर ली कि इसके ऊपर इसके नीचे नहीं जाएगा। और सेंटीमेंट हमें ये समझ आया कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, क्योंकि स्मॉल रेंज है। ये मैंने बताया स्मॉल रेंज है। स्मॉल रेंज का मतलब 100 रुपीज की आपके पास रेंज है। तो 100 रुपीज में आप क्या कर लोगे, कर तो ये सकते हो कि वहां पे पुट कॉल रेशियो बड़ी है। तो जब भी 18,000 के आसपास, 18,010 पे, 18,020 पे प्राइस आएगा तो आप वहां पे बाय करने की कोशिश करोगे, क्योंकि सेंटीमेंट ये बता रहा है कि नीचे की तरफ तो हम आने नहीं देंगे, ऊपर हम वो बोल रहे हैं कि जाने नहीं देंगे। तो आपके पास सपोर्ट निकल के आइए, तो आप यहाँ उस रेंज में काम कर सकते हो या फिर इसे अवॉइड कर सकते हो कि जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए खोल देता हूँ फायर्स का अपना चार्टिंग टूल, जहाँ पे मैंने ये आपको दिखाया था। तो मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। 2 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, तो हम इसे 5 मिनट में कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर चीजें समझ आएंगी। तो ये ट्रेंड लाइन्स में आपके साथ सुबह रोज डिस्कस करता हूँ, उसका भी कुछ मीनिंग होता है, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले जब मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, जो पहला चार्ट था यहाँ पे टेलीग्राम पे, ये वाला 5 मिनट वाला, ये आप देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी आपको। तो वो ट्रेंड लाइन ये थी। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पर एक लाइन मेरी ऊपर थी उसके भी। तो वहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला और प्राइस वहीं से वापस घूम गया, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस थी 18,100 पर,
आप देखिए 18,100 के आसपास ही प्राइस नीचे गया। नीचे जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा काफी टाइम, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्राइस था 18,000, पूरा 18,000 पे हमें सपोर्ट दिख रही थी, वही प्राइस में भी हमें देखने को मिलता था। ये देखिए आप यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, यहीं पे कर सकते हैं, वैसे इतना यहाँ पे ज्यादा बैटर नहीं बन रहा, बैटर यहाँ पे बन रहा है। Alt H क्लिक कर दूंगा मैं तो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन के आसपास हमें सपोर्ट मिलने वाली थी, सपोर्ट उसके ऊपर ही मिल गई, क्योंकि प्राइस में हमने देखा कि ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे, तो प्राइस वहीं से ऊपर गया। पर फिर भी यहाँ पे बाय करने का मेरे को बताओ आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि अगर आप आउट द मनी कॉल बाय करोगे तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का 40 रुपए है। अगर आउट द मनी लोगे, आउट द मनी मैं आपको समझाता हूँ ऑप्शन चेन में जाके, डेल्टा आउट द मनी, हम इन द मनी यहाँ पे है, आउट द मनी कहाँ पे होगा, कॉल साइड में इधर, क्योंकि 18,200, 18,250, 300, 400, 500 हमें जाना है। अगर आप 18,100 पे 18,300 का कॉल लोगे वही आपको सस्ता मिलेगा, 58 रुपीज में मिल जाएगा। बट वहां पे जो डेल्टा है वो 32 पैसा है। 32 पैसा मीन्स टू से अगर 40 रुपए ऊपर बढ़ा, 40 इंटू 0.32 आपको सिर्फ 12 रुपीज मिलेंगे, 12 रुपये इंटू 50। अगर 50 क्वांटिटी होगी 625 रुपए आपको बड़ी मुश्किल से बनेंगे, उतना टाइम आप वेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाहे वो एक्सपायरी हो चाहे नॉर्मल डे हो, आपको ऑप्शन में पैसा बनेगा जब ये मूव आएगा, फास्ट क्विक मूव, ये वाला मूव ऐसे, तो यहाँ पे आपको पैसा बनने का चांस बड़ा रहता है। और यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी है वेट करनी, क्योंकि इतना तेज अगर आप बनने की कोशिश करोगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो, आपका टाइम मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा लग रहा है, बट आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, आपका फायदा जरूर होगा अगर आप वीडियो पूरी देखते हो। तो आप छोड़ के जा रहे तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे बहुत पैसा गवाया, इस वजह से ही मैंने ये चैनल बनाया था कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ कि करना क्या है। तो यहाँ पे जंप करने की कोशिश ना करें, ये बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे 3-4 कैंडल में 15-20 मिनट में ऊपर भी आया, आप निकल नहीं सके वहां पे, तो आपको लालच जाग गया कि अभी तो ब्रेकआउट होगा, क्योंकि हम ट्रेंड लाइन के आसपास थे, ब्रेकआउट हुआ नहीं तो प्राइस नीचे चला गया। तो यहाँ पे आपका पैसा जो 12 रुपए आपको बना था वो खत्म हो गया, 12 का आपका 3-4 रुपए रह गया। तो वहां पे आप फिर बैठे रहे, तो वो लॉस यहाँ पे फिर काफी कैंडल ने रिट्रेसमेंट किया, तो वहां पे आपका पैसा वो आप ब्रेक इवन पे आ गए, कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं रहा। तो आप फिर वहां से फाइनली यहीं पे कहीं पे आके निकल गए और दोबारा फिर आपको वो ग्रीन कैंडल दिखी, आप फिर फंस गए। आमतौर पे जो ऑप्शन बायर है कोई भी है, हम कहाँ पे कूदते हैं आप समझिए, यहाँ पे जहाँ पे हमें ग्रीन रंग बहुत ज्यादा दिख रहा होता है, तो वहां पे हमें जंप करने में इतनी खुशी होती है ना, छोड़ दो बस उस चीज को, तो इतना मजा आता है कि यहाँ पे बाय कर लो। जब रंग लाल होता है, रेड कलर में आता है, तो हमारी जान निकलती है वहां पे। पर हमारे लिए मौका कौन सा सही रहता है, वो ये रेड कलर में ही रहता है। जब प्राइस अपनी सपोर्ट के आसपास होता है तो हमें वहां पे बाय करना है। सपोर्ट के आसपास हमें हमेशा ये लगता है कि सपोर्ट के आसपास जब भी प्राइस आएगा तो हम नीचे जाएंगे, तो हम यहाँ पे आके पुट बाय करते हैं, यहाँ पे जाके कॉल बाय करते हैं, चाहे वो एक्सपायरी हो या अदर डे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो वो काम नहीं करना। हमने देख लिया था, डाटा देख लिया था, डाटा में वही चीजें फिर हमें दिख रही थी कि वहां पे सपोर्ट अच्छी है 18,000 के आसपास, तो हमें यहाँ पे बाय का डिसीजन बना के चलना था। क्योंकि मैंने जैसे आपको स्लाइड में समझाया था, स्टेप 2 पे हम चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, अप मूवमेंट होगा, साइडवेज होगा, डाउन मूवमेंट होगा। यहाँ पे शार्प मूवमेंट तो हमें कोई भी दिख नहीं रहा था कि ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, हाँ, बट हमें ये पता चल गया था कि एक रेंज है, रेंज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। रेंज को अगर आइडेंटिफाई कर लिया, वहां पे अपना बाय डिसीजन यहाँ पे बनाएंगे, ना कि यहाँ पे, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस से प्राइस वहां से नीचे आएगा आमतौर पे। यहाँ पे सपोर्ट है तो वहां पे ऊपर जाएगा। ये डिसीजन आपको लेके जल्दी रखना है, ऐसा नहीं है, मैं तो कहूंगा यहीं पे आप ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे जाके लोगे, हो सकता है वहां पे वीक हो गया, क्योंकि कोई चीज बार बार इस चीज को हिट कर रही है, सपोर्ट है चाहे वो रेजिस्टेंस है, तो वो किसी ना किसी साइड पे ब्रेक जरूर होगा, क्योंकि वहां पे वीकनेस उसमें आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि एक चीज को अगर आप थोड़े से तोड़ रहे हो, एक बार में नहीं टूट रहा, 2 बार में, 3 बार में, तो तीसरी चौथी बार में वो टूट जाता है। तो आपको अपना जल्दी डिसीजन यहाँ पे क्विकली लेना पड़ेगा और अपना यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और दूसरी बात ये है, जल्दी आपको डिसीजन लेना है, जल्दी निकलना है। अप मूवमेंट, साइड मूवमेंट, आपको पता चल गया कि मूवमेंट कौन सा है। अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो भी हमें सपोर्ट पे आके बाय करना है, बट वहां पे अगर मूवमेंट शार्प हमें मिल जाता है तो हमें अच्छा मुनाफा देखने को मिलता जरूर है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, आप उसके हिसाब से अपना
काम करते तो बेहतर रहता। तो मैंने फिर ये आपको ये चार्ट भी शेयर किया आपके साथ 2 मिनट का, और 2 मिनट में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो फिर आपका क्या सीन बना मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये मैंने शेयर किया था 2 मिनट में, मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, ये वाला चैनल मैंने आपको शेयर किया था। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया बहुत, फिर उसके बाद नीचे आया। हमें लगा कि अभी यहाँ से रिजेक्शन मिल गया इस कैंडल से, पर जो सेंटीमेंट था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बात कर रहा हूँ हमेशा इसी चीज पे, सेंटीमेंट। ये लिखा नहीं जा रहा है इससे, बस आप समझ लो कि ये सेंटीमेंट मैंने लिखा है तो वही सही रहेगा। सेंटीमेंट था हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर जाके हम सेल का डिसीजन लेंगे तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि सेंटीमेंट के साथ चलना है। प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, तो फिर इसके बाद जो आप सुबह से लेके यहाँ पे मर रहे थे कचरे में, तो उसका फायदा आपको यहाँ पे हुआ। जा आपने अगर यहाँ पे बाय किया रहता, ये प्राइस कौन सा था, 18,048 था, तो अभी प्राइस पहली बार में आएगा देखो 18,018 पे, सेकंड टाइम पे जब नीचे आया तो फिर 18,031 पे फिर आए। तो ट्रेंडिंग कहाँ पे है, ट्रेंड कहाँ पे, ऊपर की तरफ स्लॉट कर रहा है। आपको ये समझ आना है, छोटे टाइम फ्रेम में भी बड़े टाइम फ्रेम में भी सभी जगह ये चीजें होंगी। तो आपको ये समझ आ गया कि प्राइस ऊपर की तरफ अपना मूव दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे पुट का डिसीजन नहीं लेना, हम एक साइड पे बैठेंगे, या तो वो पुट होगा या कॉल होगा। तो हमारा जो डिसीजन था यहाँ पे कॉल का था। मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा भी, तो देखिए जब प्राइस 18,000 पर या उसके आसपास आए तो आप कॉल बाय कर सकते हो। इन द मनी वाला, इन द मनी वाला मेरा मीन्स था कि इन द मनी बाय करना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर इन द मनी हम यहाँ पे हैं, एट द मनी पे, जो ऊपर की हैं जो भी हम बाय करेंगे तो वहां पे हमें प्रॉफिट होने के चांस है। जो आउट द मनी है उन सबको यहाँ पे जीरो होना है। 18,200 को भी जीरो होना है अगर 18,200 के ऊपर मार्केट नहीं गया, क्योंकि मार्केट देखो 18,117 पे बंद हो गया। इन द मनी कौन था 18,150, उस टाइम पे था 18,100, 18,050। तो उसके बाद वाले सारे आउट द मनी वाले खत्म हो गए, जीरो हो गए। इन द मनी में आप रहते तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वहां पे मिलता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ऑप्शन चेन का अभी सीरीज यहाँ पे आने वाला है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अगर रखेंगे, वीडियो को देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं वो सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आप इसको फ्री समझ रहे हो, फ्री का कंटेंट नहीं है, ठीक है। आपको समझ आना जरूरी है। अगर समझ आ गई, समझ के ही पैसे हैं। लोग आपको बता रहे हैं ये चार्ट पैटर्न है, ये फलाना है, ढमकाना है, उससे ज्यादा बेटर है आपके माइंड में क्या घुसा, आपको समझ क्या आया, चार्ट पैटर्न से आपको क्या देखने को मिलेगा। तो हमने ये समझा कि आउट द मनी में हमें ट्रेड नहीं करना एक्सपायरी के दिन। इन द मनी में करेंगे तब जब सपोर्ट के पास आएगा, अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अगर सेंटीमेंट नेगेटिव है तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आएगा फिर सेल करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे अगर हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो हमें सेल का नहीं बाय का डिसीजन बनाना है। और यहाँ से यहाँ तक का आप देख लो कितना पैसा आपको बना, 85 पॉइंट मिले। अगर आप इन द मनी में होते, इन द मनी में मैं दिखाता हूँ आपको, 18,085 पे जब हम थे तो हमने कौन सा कॉल बाय करना था, 18,085 यहीं पे कहीं पे थे हम। तो आपको यहाँ पे 18,000 का या 17,950 का बाय करना था। तो वहां पे डेल्टा जो है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे 83 84 हो जाता है, तो वो आपको बाय करना था। अगर 85 पॉइंट्स हमें मिले तो वहां से बेनिफिट हमें कितना हुआ, इसी का लगा लो जो अभी दिख रहा है, 77 रुपीज है, 17,950 के आसपास 77। अगर 85 प्राइस मूव किया तो 0.77 इंटू 0.77 आपको 65 रुपीज का मूव मिल गया, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया। और अगर आपका एक लोट रहता तो आपको 3,000 रुपए बन जाता। पर अगर यहीं पे कहीं पे आप आउट द मनी लेते, आउट द मनी में हो सकता है सस्ता मिल जाता, तो आपको, अगर आप बिल्कुल सस्ता देखते हो तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 18,400। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 400 रुपए एक ही दिन में एक स्टॉक मूव करे, वो पॉसिबल नहीं है। ये लोग पागल नहीं है, ये बेच क्यों रहे हैं, इसी वजह से बेच रहे हैं। यहाँ पे 20 पैसे का है, 85 गया इंटू 20 पैसा, आपको 70 रुपीज मिलेंगे इंटू 50, 850 रुपए। 850 में आपका सबर नहीं आएगा। और उसके बाद है आउट द मनी, जब टाइम बीत जाएगा तो फिर ये हो जाएगा जीरो। तो अंत में आपका जो भी पैसा लगा होगा वो माइनस में ही होगा, आपका लॉस ही होगा। चाहे आप 1,000 खर्च लो, चाहे 2,000 खर्च लो, वो सारा खत्म होने वाला है। तो वहां पे वो गेम मत खेलो। तो आपको हमेशा इन द मनी में आना है, पुट कॉल रेशियो देखना है क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। और बाकी टेलीग्राम चैनल है, फ्री में है, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये चार्ट भी मैंने आपको साथ के साथ डाले कि क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे कंडक्टर कर रहा है। तो इस रेंज में मैंने आपको बताया, दिख रहा है आपको साफ साफ कि प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइसेस के अंदर हर बार वहां पे रेजिस्ट कर रहा है, हर बार वहां पे रेजिस्ट कर रहा है। तो आपको उसको फॉलो करना है, अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये देखो प्राइस अभी मूव करता करता और ऊपर को स्लॉट कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस बन सकते हैं 2 मिनट टाइम फ्रेम में। मैंने आपको ये कितने बजे डाला, 2 बजे के आसपास ही फिर वो बड़ा मूव आया। आपने अगर यहाँ पे पुट
पुट ले लिया होता तो आपका 101% है कि आपका प्रीमियम 0 हुआ होगा और आपको लॉस हुआ हो। तो अगर आपको ये चीजें समझ आई, अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ पे गाइडलाइंस में देता रहता हूँ आपको करना क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो आपको मार्क करके बताया, यहाँ पे 91 था ओआई बिल्ड हुआ, यहाँ पे 18,000 पे। उसके बाद मैंने फिर अपडेट किया कि यहाँ पे अभी 96 हो गया, पहले कितना था 91, फिर 96, इसके बाद 100 के ऊपर भी ये चला गया। वो स्क्रीनशॉट मैंने शायद नहीं डाला, तो आप ना तो कोई यहाँ पे लाइक करता है ना ही कुछ करता, कोई यहाँ पे रिएक्शन आप लोगों का होता नहीं। फिर भी मैं जो भी हो पाता है आपकी हेल्प के लिए मैं वो ट्रेंड लाइंस वगैरह वहाँ पे डालता रहता हूँ कि आपको कुछ समझ आए। आपको जो चीजें नहीं दिख रही वो प्राइस बताता है। मैं आपकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आपका जो दिल करे आप कर सकते हो। बट मेरा कहना यही है कि प्राइस के अकॉर्डिंग चले, पागल मत बनो। सुबह ही उठ के ना बाय करने की कोशिश करो, वेट करो। जब भी प्राइस एक्शन बनेगा, सिस्टम बनेगा, सेंटीमेंट आपको समझ आ गया, उसके हिसाब से आप अपना ऊपर का नीचे का डिसीजन बनाइए, फिर कुछ बाय या सेल करने की कोशिश कर। सेलिंग अभी आप नहीं कर सकते, आपका फंड कम है, पर आउट द मनी में भी ट्रेड मत करो। कुछ महीने रुक जाओ, पैसा इकट्ठा कर लो। अभी भी तो कहीं से लेके आए हो 10,000 20,000, फिर जाके कर। ये 10-20,000 भी चला जाएगा, अगर कहीं से लोन लिया है वो भी चला जाएगा। अगर 2-2 हज़ार में दोगे तो आपका चला जाएगा। ये ड्रीम 11 वाला गेम है कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए 49 रुपीज में, वो नहीं मिलने वाला। कोशिश करो कि अच्छा चीज खरीदो और उससे थोड़ा प्रॉफिट लेके अपना बाहर निकलो। 20 दिन ये काम करोगे तो आपके पास कुछ पैसा हो जाएगा। अपना स्टॉप लॉस सिस्टमेटिकल बना के रखें, एक सिस्टम बना के रखें, वेट करें। एक चीज आपकी और प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे कुछ लोग इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चीजें बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से अभी उनका सिस्टम बनना शुरू ही हुआ था, तो कोई और चैनल मिल गया उस पे जंप कर गए, फिर कोई और मिल गया वहां पे जंप कर गए। किसी पे विश्वास आप लोगों को होता नहीं, तो फिर आपके साथ भी हमेशा विश्वासघाती होता रहता है। फिक्स हो, समझने की कोशिश करो कि क्या चीजें मैं बता रहा हूँ कैसे काम आएंगी, कैसे आप कर सकते हो। होप आपको चीजें समझ आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरा एफर्ट आपको पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।